हेलो डिवाइन सोल्स, अब मैं देखना चाहती हूँ। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है। मेरा गला बहुत भारी है, डस्ट होती है, मिस्त्री लगे रहते हैं, तो थोड़ा सा माफ़ करना। मैं देखना चाहती हूँ कि आपका रीयूनियन कब तक होगा। जो सोल्स दर्द में है उनको राहत कब मिलेगी। पहले तो एनर्जी देखती हूँ। देखो, आपके डीएम आपके बिना अधूरे हैं। वो इतनी लो एनर्जी में चले गए हैं कि उनकी कोई भी दुनिया में आपके सिवा, जो हमारी आत्मा का दूसरा हिस्सा होता है, उसके सिवा हमें कोई भी हील नहीं करता, कोई प्रोटेक्ट नहीं करता, कोई केयर नहीं करता, कोई नर्सिंग नहीं करता। अब आपके डीएम को ये बातें समझ आ रही है। पहले आपसे वो खुद ही दूर गए। दूर जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि मैं कितना वीक, कितना कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। आसपास के लोगों से उनको ऐसे लगता था कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है भी इसके पास ही रहना है, और भी ऑप्शन है, क्योंकि डीएम के पास, मस्कुलिन एनर्जी के पास ऑप्शन होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से प्यार मांग रहे थे। जैसे एक बेगर होता है, स्ट्रीट बेगर होता है ना, ऐसे लोगों के पास प्यार मांगने के लिए भाग रहे थे इधर उधर कि कहीं से इस जैसा प्यार मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। तब वो लो एनर्जी में चले गए। उनको मालूम हुआ, एहसास हुआ कि मेरी डीएफ मेरे लिए क्या है। मेरा गला बहुत ख़राब है। कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। किसी का थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक है, इसलिए मेरा थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो रहा है। कोई बात नहीं, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। यूनिवर्स हमारी केयर करेंगे, हमारे गार्डियन एंजल माइकल हमारी केयर करेंगे, वो ठीक करेंगे। तो जहाँ पर बहुत वीक फील कर रहे हैं, बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, मतलब किसी का सहारा ढूंढ रहे हैं, अब अंदर से उनको एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली अपनी डीएफ से दूर जाकर। आगे है जजमेंट। अब वो अपने जितने भी देवी देवता हैं, पीर पैगंबर हैं, उनके सामने प्रेयर कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं। देखो, दोनों हाथ हटाए हुए एक फैमिली है। न्यूड पिक्चर का मतलब ये है कि अब उनको इस जर्नी के बारे में पूरा क्लियर कर दिया है यूनिवर्स ने, जैसे हमें किया था। क्योंकि जो ये इसमें ऐसा होता है, एक जो आत्मा होती है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा होती है, उसने पिछले जन्मों में भी भक्ति की होती है, इसीलिए ये रास्ता मिलता है। ये रास्ता इतना आसान नहीं कि एकदम से मिल गया। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आसान नहीं। परमपिता परमात्मा ने हमें योद्धा के रूप में चुना होता है, क्योंकि हमारी आगे भी ड्यूटी होती है। खुद ही हमने ये कॉन्टेक्ट किया है तो परमपिता परमात्मा के सामने कि इस जन्म में हम ट्विन फ्लेम बनकर जाएंगे और मुक्ति का मार्ग प्राप्त करेंगे। तो अब उनको भी मालूम हो गया है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग है हमारे रिश्ते के ऊपर, क्योंकि हम ये सहभागी आत्मा, शिव शक्ति की जो आत्मा से संयोग होता है, ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता होता है, एक पल के लिए भी हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते। क्योंकि भूलना तो तब होता है जब वो दूसरा इंसान हो। वो हमारी आत्मा का ही आधा हिस्सा होता है। हम कैसे भूल सकते हैं अपनी आत्मा को। आत्मा में परमात्मा होता है। उनको कहीं ना कहीं से रेड क्रॉस का मतलब ये है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब से मैं इस जर्नी में, वैसे पहले भी, क्योंकि जो हम सोल्स होती हैं ना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। शुरू से ही देखा जाए, लोग हमारा बुरा करते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमारी इस जन्म में निंदा बहुत होती है, चुगली बहुत होती है, क्योंकि लोगों के द्वारा हमारे कार्मिक अकाउंट खाली किए जाते हैं। जब हमारी निंदा होती है, निंदा करने पर हमारा बोझ चला जाता है, हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी इस गांव में, इस ससुराल वालों के द्वारा बहुत ज़्यादा निंदा की गई है। लेकिन अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उनका थैंक्स करो। उसी निंदा के कारण आप आज इसी पोजीशन पर पहुँचे हो, क्योंकि निंदा जन को खरी प्यारी, जी शब्द में भी कहा गया है, गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है। तो इसीलिए निंदा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा 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 करते 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 आपको लोगों ने बिल्कुल खाली कर दिया, आप परमपिता परमात्मा से जोड़ दिए गए हो। इसलिए जिन जिन लोगों ने आपकी भर भर कर निंदा की, उनका थैंक्स करो। तो उनको मालूम हो गया कि मेरी एक जर्नी है, मैंने अपने डीएफ के साथ चलना है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। वो अपने पीर पैगंबरों से आपको मांग रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि मेरी डीएफ मेरे पास आ जाए, पहले जैसी हो जाए, क्योंकि उनको पहले जैसा प्यार चाहिए। 9 ऑफ कप्स, आपके डीएम देखो येलो कलर से कार्ड भरा हुआ है। पहले देखो वो कैसी पोजीशन में थे जब आपसे अलग हुए हैं, उनको एहसास हो गया। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्स को प्रेयर करनी शुरू की थी। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं परमपिता परमात्मा से कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि मेरी डीएफ मेरे पास आ जाए,
क्योंकि उनको एक पल के लिए चैन नहीं मिलता। तो जहाँ पर डीएम है, मुझे हंसी भी आती है जब भी ये कार्ड आता है कि एक ऐसा इंसान है उसको प्यार चाहिए। 9 क्या होता है? 9 हमारा एक कार्मिक सर्कल पूरा होता है, उसके बाद हमें खुशियाँ प्राप्त होती है, हमारा दूसरा सर्कल शुरू हो जाता है। ये हर एक इंसान का होता है, कोई हमारा अकेले का नहीं होता। तो इसमें उनको डीएफ का प्यार चाहिए। उनके कार्मिक अकाउंट खाली होने वाले हैं, लेकिन ये इंसान अब भी कुत्ते की तरह बैठा है हाथ में हाथ धरे हुए। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, भाई आपको ज्ञान भी प्राप्त हो गया, आपको प्यार भी चाहिए, आपकी पोजीशन भी अच्छी है, तो आपको स्टेप लेने में क्या दिक्कत है? तो थोड़ा स्ट्रांग बनो ना अपने आप को। मतलब अपने आप को आप तो बहादुर समझते हो, तो आप में इतनी भी ताकत नहीं कि आप अपने डीएफ के साथ अगर कोई गलती की उसे माफ़ी मांगो, उसके पास जाओ। क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो आत्मा माफ़ी मांगती है वो बहुत बड़ी आत्मा होती है, शुद्ध होती है, प्योर होती है। परमपिता परमात्मा उसकी प्रमोशन करते हैं। परमपिता परमात्मा के घर में उसका बहुत बड़ा दर्जा हो जाता है, उसको समझ आ जाता है जैसे परमात्मा माफ़ करते हैं ना। इसीलिए हमें भी माफ़ी देनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने वाली, माफ़ी देने वाली आत्मा बहुत ऊंच दर्जे की आत्मा होती है। कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। 7 नंबर क्या होता है? केतु का। केतु हमें क्या बनाते हैं? स्पिरिचुअल। जब भी किसी इंसान के जन्म कुंडली में केतु 11वें या 12वें आते हैं तो उसको स्पिरिचुअल बनना ही होता है, ये निशानी होती है। क्योंकि मैंने भी जब मैं इस यात्रा पर बैठी थी, मैंने अपने अंकत सर से अपनी जन्मपत्री दिखाकर पूछा था कि अंकत सर मैं सही ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ? तो उन्होंने, वैसे तो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपके केतु जहाँ 11वें और 12वें घर में बैठे हैं, तो इसीलिए आप इस रास्ते पर चले हो। आपको ज्ञान की जर्नी है ये आपकी। आपने ज्ञान भर भर कर प्राप्त करना है, कहीं से भी प्राप्त करो। वैसे तो ज्ञान हमारे अंदर ही होता है, जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ आता है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। उसकी जैसे एक स्विच होती है, वो खुल जाती है, परमपिता परमात्मा के द्वारा खोली जाती है। हम कौन होते हैं खोलने वाले? तो एक इंसान है जो आपको छोड़कर गया था, अब उसको एहसास हो रहा है, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, उसको पता है कि उसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसके बस में कुछ नहीं होता। वो इंसान इतना बुरा भी नहीं होता जितना हम उसे बुरा कहते हैं। वो हमारा टीचर होता है, हमारा मास्टर होता है, उसे ये करना पड़ता है क्योंकि डीएफ उसके प्यार में बहुत डूब जाती है। ये जो स्पिरिचुअल लव होता है ना, ये दुनियादारी के जो प्यार हैं तो उससे 10% भी नहीं होते। ये इतना हाई लेवल का प्यार होता है। ये प्यार देने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि लव की वाइब्रेशन दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमें ये रास्ता दिया है। चुना हमने खुद है, लेकिन हमारी मदद अर्देशीय शक्तियाँ करती है। तो हमें इतने मतलब स्पिरिचुअल लव में, डिवाइन लव में डाल दिया जाता है। डिवाइन लव की जो वाइब्रेशन होती है बहुत हाई होती है। तो जो डीएफ होती है, जिस आत्मा ने पहले स्पिरिचुअल होना होता है, उसका हार्ट ओपन हो जाता है। जब हमारा हार्ट ओपन होता है तो हम अंदर से प्यार से भर जाते हैं। पहले तो आस्ते आस्ते हमारे अंदर डीएम का प्यार डाला जाता है, उसके बाद हमें पूरी प्रकृति को प्यार करना होता है। देखो कितनी प्यारी जर्नी है। वो इंसान अब पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है, आपकी स्नैप्स को देख रहा है, ऑडियो को, वीडियो को, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, एक एक पल उसको ये चीज़ें बेचैन कर रही है। उसको अंदर से ज्ञान आ रहा है। मैं और कार्ड नहीं लूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 7 नंबर है, तो आपका रियूनियन 7 आवर्स के बाद भी हो सकता है, 7 डेज़ के बाद भी, 7 वीक्स के बाद भी। डिपेंड करता है कि आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कार्मिक अकाउंट कितने खाली किए हैं और सामने वाले के, आपके डीएम के कार्मिक अकाउंट कितने खाली हुए हैं। और थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहती हूँ कि डीएफ का कार्मिक अकाउंट खाली करने का तरीका और होता है। वो मेडिटेशन में बैठ जाती है, चक्रा बैलेंस करती है, ज्ञान की बुक्स पढ़ती है, ज्ञान की बातें करती है, उन्हें टीचर दे दिए जाते हैं, गुरु दे दिए जाते हैं। लेकिन जो मस्कुलिन एनर्जी है, उन्होंने बाहर काम करना होता है, अपने परिवार को पालना होता है, उनका तरीका अलग है। उनको पहले तो घर में ही उनकी कार्मिक वाइफ होती है, कार्मिक बच्चे होते हैं, वो उनको ट्रिगर करते हैं, तो उनको उनके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। बाहर उनके दोस्त मित्र जो भी उनके पास, मतलब वो लो एनर्जी में होते हैं, उनके पास लो एनर्जी वाले लोग आते हैं, वो उनको ट्रिगर करते हैं, चेज़ करते हैं, धोखा देते हैं। उन कारणों के कारण ही डीएम की स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़
बढ़ती है, उनके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, उनको मल्टीपल रिश्तों में जाने की आदत होती है। जहाँ जहाँ वो रिश्ते में जाते हैं सबसे पहले तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि ये रिश्ता है, बहुत प्यारा है, डीएफ को ज़रूरी थोड़ी है, डीएफ को धोखा देते हैं, दूर करते हैं, लेकिन उसके बाद वही लोग उनको चुन चुन कर उनके बदले लेते हैं, उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो एक कार्ड आता है वो शो करता है, क्योंकि ये कार्ड कोई ऐसे नहीं है, हमने परमात्मा की एनर्जी इनमें डाली होती है, रेकी माँ की एनर्जी होती है, तो वही एनर्जी आती है जो होती है। तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, उनको याद है कि मैंने इतनी पवित्र आत्मा को धोखा दिया है, उनको अंदर से एहसास हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आएंगे आप ही के पास, आप ही की आत्मा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।